इसी तरीके से जो गोश्त बेचने वाले हैं वो मेरे पास आए, मैं खड़े होकर गोश्त बेचूंगा, मुझे देखते कौन रोकेगा। जब इतनी बुजदिली आ गई है, दुकानें खोलें और काम करें अपना नॉर्मल, खड़े हो इनका मुकाबला करने के लिए, सामने खड़े हो, पुलिस को 100 नंबर पे फोन करके बुलाएं। मैं देखता हूं कौन सा बुजदिल आएगा मनुवादी सामने। खुद ही डरे हुए हैं, हम ये सोचते हैं कि कानूनी काम कर रहे हैं। एसडीएमसी कोई एसडीएमसी है ही नहीं, कानूनी काम क्या करेगी। अदालतों में मुकदमे डाल के हमारे बड़ी बड़ी तंजीमें और हमारे बड़े बड़े लोग इसी बात से वो कहते रहेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने अदालत में केस डाल दिया। उत्तर प्रदेश के बाद दिल्ली में भी गोश्त की दुकानें बंद करने का आदेश साउथ एमसीडी ने दिया। उसके बाद किस तरह से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है और आज गोश्त की दुकानें बंद भी नजर आई हैं साउथ दिल्ली में। मेरे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा। पराचा साहब, गोश्त की दुकानें बंद करने के आदेश साउथ एमसीडी ने दे दिए हैं। जो दुकानदार हैं वो इस वक्त बहुत परेशान है, क्या इस पूरे मामले पर आप कहेंगे? प्रतिक्रिया पहली आपकी क्या है? परेशान सिर्फ जो दुकानदार हैं और जो गोश्त का व्यापार करते हैं वही परेशान हैं, या खाने वाले भी परेशान होंगे? क्योंकि जो दुकानदार हैं वो तो खाने वालों के लिए ही गोश्त का व्यापार करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो कंज्यूमर हैं वो ज़्यादा परेशान होंगे। अब एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि इसको फिर हम लोग जो हैं छोटी दायरे में, जाविये में रख के देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। इस तरह का कोई भी काम जो मुसलमानों के ऊपर एक तरह से हमला नज़र आता है, वो दरअसल हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनुस्मृति लागू कराने के लिए एक कदम होता है। ये भी उसी तरीके का एक कदम है, और ये दिल्ली में हो रहा है, कर्नाटक में भी हुआ था, उत्तर प्रदेश में गाज़ियाबाद में हुआ था, फिर वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने। तो ये हर जगह बार बार होता रहेगा। जहाँ जहाँ मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो ये शरारतें करते रहेंगे, उसका रिएक्शन का इंतज़ार करते रहेंगे और उस पर नैरेटिव तैयार करते रहेंगे अपनी क्रिमिनल मीडिया के ज़रिए। तो बुनियादी बात यह है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करना जब तक शुरू नहीं करेंगे, सिर्फ अदालतों में मुकदमे डाल के हमारे बड़ी बड़ी तंजीमें और हमारे बड़े बड़े लोग इसी बात से वो कहते रहेंगे कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने अदालत में केस डाल दिया, तो ये ऐसा तरीका है जिससे मनुवादियों को और आरएसएस के लोगों को फ़ायदा ही पहुंचता है। तो हमें सबको मिलके संविधान बचाने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, जब ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, नहीं तो ये सब चीज़ें होने ही वाली हैं। कहा यह जा रहा है कि नवरात्रे हैं इसलिए गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी, क्योंकि जो श्रद्धालु हैं, जो मंदिर में जाने वाले हैं हिंदू समुदाय के लोग, वो इन दिनों गोश्त देखते भी नहीं हैं। तो क्या आप समझते हैं कि पहली बार नवरात्रे आए जो इस तरह का बयान आया, इस तरह के आदेश अलग अलग जगहों पर सामने आ रहे हैं, या पहले भी नवरात्रे आते रहे होंगे? पहली बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ईवीएम के ज़रिए इतनी ज़्यादा ताकतवर हुई है कि जब वो, देखिए इसमें रीजनिंग, बहाना ढूंढना सब बेकार की बात है। आप अपने घर में अगर चुप भी बैठे होंगे तब भी वो कहेंगे कि इस घर में, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, हमें परेशानी है इस घर में। ये तो होता रहा है ना, यहाँ पे शेड्यूल कास्ट लोग रहते हैं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को अछूत बोल के सिटी और गांव में रहने ही नहीं दिया जाता था। तो इन्होंने तो बहाना ढूंढना है ना, कोई ना कोई। आप कुछ करो या ना करो उससे मतलब नहीं है, इन्होंने कोई ना कोई बहाना ढूंढना है। कल के ये बोला जाएगा कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी और जो माइनॉरिटीज़ हैं सारी, जैसे मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बौद्ध, ये शहर के बाहर रहेंगे क्योंकि हमें देखना ही पसंद नहीं है इन्हें, ये भी कह सकते हैं कल को। तो इसमें बिल्कुल नहीं आना। इनकी कोई भी बात जो होती है वो झूठ होती है, जो भी ये बोलें वो गलत होती है, उसको फ़ौरन क्रश करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि सरकार के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट का इंतज़ाम करना चाहिए, जेल भरो आंदोलन का इंतज़ाम करना चाहिए, और सब बातें अब कहना बेमानी है। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमान कह रहे हैं कि गोश्त की दुकानें बंद क्यों हो गई, और दुकानदार कह रहे हैं कि हमारा सारा रोज़गार ठप हो गया। मुसलमानों को अगर वो फिर वही अगर छोटी नज़र से देख के कहेंगे, गोश्त की तरफ सिर्फ नज़र रखेंगे तो कुछ नहीं होगा मुसलमानों का। उन्हें ये देखना चाहिए कि गोश्त एक तो वो सिर्फ वही नहीं खाते हैं, और गोश्त का इशू ही नहीं है। इशू ये है कि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनसे हाथ मिलाएं। शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोग मुस्लिम कम्युनिटी के और दूसरे शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के, ओबीसी के लोगों से हाथ मिलाएं। उनके सबके अधिकार कोई ना कोई जा रहे हैं ना। ये गोश्त खाना कोई मुसलमानों का अधिकार थोड़ी है। और गोश्त तो ये सब मनुवादी छुप छुप के रात को तो गोश्त सब, यहाँ से जामा मस्जिद से देख लीजिए आप, जितने भी मुस्लिम एरिया हैं सब तो लेके जाते हैं और खाने आते ही है ना। ये ना एक ड्रामा, ढकोसला करना है।
नवरात्रों के दिन ही देख लीजिए आप, चलिए, ये तो अपनी अपनी चॉइस है। बहुत सारे मुसलमान हैं वो रोज़े भी नहीं रखते हैं। ये सब ड्रामेबाजी है। एसडीएमसी का क्या मतलब है, उस पे आइए। एसडीएमसी का मतलब ये है कि किसी भी तरीके से जो हर तरह की आज़ादी संविधान देता है ना, उसको ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करनी है। एसडीएमसी की बात कीजिए, आम जो लोग हैं उनकी बात ही नहीं कीजिए। जो आम लोग हैं, जो मनुवादी मानसिकता से भी आते हैं, जो नवरात्रों का पालन करते हैं, वो भी मैं देखता हूँ दिन भर खाना खा के और गोश्त खा के मस्त रहते हैं। और उसी तरीके से बहुत सारे मुसलमान भी हैं जो रोज़े ही नहीं रखते। बहुत सारे मुसलमान ऐसे भी हैं जो रोज़ों में भी शराब पीते हैं। रमज़ान के दिनों में भी शराबी हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं वो। तो ये तो इंडिविजुअल लोगों की बात है। जो सरकारें कर रही हैं काम, हमें उस पर नज़र रखनी है। तो क्या, आखिरी सवाल, एसडीएमसी को ये अधिकार बनता है कि वो इस तरह का कोई आदेश गोश्त की दुकानों के लिए जारी कर दे जो कि जारी किया गया? फिर आप इसमें जवाब ढूंढ रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। एसडीएमसी तो एग्जिस्ट नहीं करती ना। अब आपको मालूम है ना, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तो चुनाव होने थे। अमित शाह जी ने तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सब डिसॉल्व करके ये कह दिया, वहाँ से पार्लियामेंट में एक कर रहे हैं। तो ये तो इनका तो टाइम 5 साल का खत्म हो चुका है। ये तो बेईमानी की बात है ना। वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या कोई अधिकार नहीं है ना उनका? मैं वही कह रहा हूँ ना, फिर आप कानूनी जवाब पे आ गए। क्या आप वकील हैं तो आपसे ही पूछेंगे? वकीलों, यहाँ वही वकालत की बात, यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ानी है आरएसएस को। हर कानून की, हर संविधान की, हर धारा की धज्जियाँ उड़ानी है। इसलिए इनके लिए सिर्फ बेईमान है ये लोग, भारत के संविधान के खिलाफ हैं, मनुस्मृति लागू कराना चाहते हैं। इसके अलावा इनके लिए कोई बात, इनकी कोई भी कार्रवाई कानूनी हो ही नहीं सकती। ये सारे काम ही गैर कानूनी करते हैं। एक काम इनका ढूंढना ये चाहिए कि इन्होंने में कौन से 1 लाख कामों में से 1-2 काम कानूनी तरीके से किए, वो ढूंढना ज़्यादा आसान होगा। अभी तो एसडीएमसी है ही नहीं, फिर भी इन्होंने करना है तो करते रहें। और जो मान रहे हैं इनका कानून, वो पता नहीं किस तरह के लोग हैं। एसडीएमसी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, क्यों मानना है कानून? आए हमारे पास। हमने तो ये बात तबलीगी जमात के लिए भी कह रखी है। खुद अपने आप ताला लगा रखा है तबलीगी जमात वालों ने। तो कोई कानून नहीं, वो ताला अभी भी तबलीग का काम करने के लिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए खुला है, लेकिन ये खुद अपने आप कर रखा है। कानूनी कोई बंदिश नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, तबलीगी जमात वाले मेरे पास आए, मैं चल के सारा तबलीग का काम मैं ही शुरू करता हूँ। ये एक अलग है मुद्दा, इस पे कभी बात होगी। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ कि तरीके से जो गोश्त बेचने वाले हैं वो मेरे पास आए, मैं खड़े होकर गोश्त बेचूंगा, मुझे देखते हैं कौन रोकेगा। कानून बंद कर दी उन्होंने सब। आज वो तो ये गुंडागर्दी में बंद करवा रहे हैं। वो बैठ के खोले, मैं बेचने के लिए तैयार हूं उनके साथ दुकान पे बैठ के। गोश्त बेचेंगे? गोश्त क्या करूं मैं? जब इतनी बुजदिली आ गई है, दुकानें खोलें और काम करें अपना नॉर्मली, क्योंकि ये गैर कानूनी आदेश है, समझे आप लोग। मगर जब तक इतना हिम्मत और हौसला नहीं करेंगे, तब तक यही होगी। अब दूसरे जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, वो भी तो गोश्त की दुकानें चलाते हैं, उनकी भी दुकानें बंद। ये हमला हमेशा मुसलमानों के साथ साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी पे साथ साथ होता ही है। चलिए, अगर वो खोल भी लेते हैं तो फिर वो टूटने से कौन बचाएगा दुकानें? शीशे तोड़ दिए जाएंगे, नारे लगेंगे। भारत का संविधान और हम बचाएंगे। और जो लोग ये क्रिमिनल्स आते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएं। इकट्ठे होकर रहें ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज के लोग इकट्ठे होकर खड़े हों इनका मुकाबला करने के लिए। सामने खड़े हों, पुलिस को 100 नंबर पे फोन करके बुलाएं। मैं देखता हूं कौन सा बुजदिल आएगा मनुवादी सामने, कोई नहीं आएगा। लेकिन हम लोग खुद ही डरे हुए हैं। हम ये सोचते हैं कि कानूनी काम कर रहे हैं। एसडीएमसी है ही नहीं, कानूनी काम क्या करेगी वो? तो हौसला करना पड़ेगा, संविधान पे भरोसा रखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया पराचा साहब बात करने के लिए न्यूज़ मैक्स से। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा मौजूद थे। उन्होंने 2 बड़ी बातें कही हैं। पहली ये कि मुसलमानों का कॉपीराइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है मुसलमानों का, खास के वही गोश्त खाएंगे, गोश्त बाकी लोग भी खाते हैं, एतराज़ वो भी करें। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कही है महमूद पराचा ने कि सबको एक साथ मिलकर खड़े होना है। और क्योंकि एसडीएमसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उसको कोई अधिकार नहीं बनता इस तरह का कोई आदेश देने का, क्योंकि अब तमाम जो तीनों एमसीडी हैं दिल्ली की, वो एक कर दी गई हैं और अभी चुनाव भी नहीं हुए हैं। इसलिए इस आदेश को जो दुकानदार मान रहे हैं, वो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए साहिल नकवी।